सितारा यासीन का सबसे पहला सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो कौसर का देना बनता है। यानी सितारा को चाहिए कि वो सबसे पहले कौसर का शुक्रिया अदा करे, कौसर का थैंक यू अदा करे अपनी गाड़ी और अपने प्लॉट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हेटर्स का वही पुराना मुद्दा नए स्टाइल से, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी बात नए रैपर में लपेट कर। जी दोस्तों, ये वही पुरानी गोली है जिसे ये हर बार नए रैपर में लपेट कर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस गोली का जो इन्होंने यहाँ पर जिस बीमारी का इसको इलाज समझ रखा है, आज तक वो बीमारी जो इनको है वो ख़ुद दरियाफ्त नहीं हुई। क्योंकि ये कहते हैं कि ये बंदी जो है ये साजिद की बीवी है ही नहीं, कौसर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हर कुछ दिन बाद ये कौसर को पतली गली से निकाल कर बाहर ले आते हैं और उसके हकूक़ मांगना शुरू कर देते हैं, जो कि बकौल इनके साजिद की बीवी है ही नहीं। मतलब रैपर इन्होंने नया लगाना होता है ताकि ये गोली सबको दे सकें। खैर, इतने छुन्ने मुन्ने बच्चे तो हम हैं नहीं इनकी बातों में। सबसे पहली तो बात यहाँ पर ये कहेंगे कि ये कहती हैं एक्सक्यूज़ मी, ये कहती हैं कि सितारा यासीन ने अपनी गाड़ी और घर से रिलेटेड जो है आकर पब्लिक में जब उसने कहा ना कि मेरी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, तो इनको वो बात बुरी लग गई। ये कहती हैं कि ऑडियंस की शुक्रिया से भी पहले आपको कौसर का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि कौसर की ही वजह से आपको फेम मिला है, आपका चैनल चला है। तो यहाँ मेरा इनसे सवाल है, वैसे तो बहुत सारे सवाल जवाब हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मेरा इनसे सवाल है कि ये क्यों नहीं सितारा का थैंक्स अदा करती। इनके घर में जो इतनी कामयाबियाँ, इतनी तब्दीलियाँ, इनके घरों में फ़र्नीचर चेंज हो जाता है, इनके घर बन जाते हैं और इनकी शॉपिंग्स हो रही होती हैं, इनके ट्रिप्स हो रहे होते हैं, इनकी आउटिंग हो रही होती है, ये सब कुछ जो हो रहा होता है वाईटी की इनकम से, और इसके अलावा बहुत सारों ने तो फंडिंग भी ली है जी। तो ये तमाम चीज़ें जो इनको मिल रही हैं इनकी ज़िंदगी में, जो इनको तरक्की लग रही है कि ये तरक्की है, आप मुझे बताइएगा कि ये तमाम लोग अपनी उन तमाम खुशहालियों का शुक्रिया सितारा से क्यों नहीं अदा करते। ये क्यों नहीं कहते कि सितारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जो है वो आज हम इतने कामयाब हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सितारा के नाम के ही वो क्या कहते हैं, टिक्कियाँ पका रहे हैं, सितारा के नाम की ही रोटियां सेक रहे हैं। यानी कि मुँह के जुमले हैं कि रोटियां सेकी जाती हैं, तो सितारा के नाम की ही रोटियां सेकी जा रही हैं। जैसे कि सितारा के लिए कहते हैं कि सितारा जब कौसर को जो है वो मैदान में लाई, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी को मैदान में लाई, दुनिया के सामने रोई धोई, तब जाकर सितारा को फेम मिला, ठीक। इसी तरह ये भी जब सितारा का नाम लेकर वाईटी पर आए, इन्होंने सितारा को भले से बुरा भोला, गालियाँ दी, गलाज़तें उगली, तोहमतें लगाईं, उसका मजाक उड़ाया, उसके पूरे ख़ानदान, यहाँ तक कि आज भी उसकी माँ के लिए, ये मस्तानी आंटी का थंबनेल क्या था कि सितारा की माँ के गुनाह, सितारा की माँ के गुनाह सामने आ गए, सितारा की माँ के गुनाहों का ये और वो, ला हौला वला कुव्वत, ऐसे मुंह फाड़ कर ये मैं कहती हूँ हराम कमाते हैं, ठीक है, हराम कमाते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई गुनहगार है भी तो वो अपना और अपने रब का होगा। ये कौन होती हैं पूछने वाली कि फ़लाँ का गुनाह और फ़लाँ का कोई गुनाह नहीं। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है किसी गुनाह से रिलेटेड, पूरी वीडियो में किसी गुनाह का कोई तस्करा नहीं था, लेकिन थंबनेल पे इन्होंने बड़ा बड़ा करके लगाया था कि सितारा की माँ का गुनाह। क्यों? क्योंकि इनको डॉलर्स चाहिए, डॉलर नहीं होंगे तो घर में हांडी नहीं बनेगी, मतीरा नहीं आएगा डेली, यही ना। और ऊपर से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग करते हुए इतनी फटीचर कटिंग, कोई किसी आलू का उन्होंने कीमा निकाल दिया और किसी के इतने बड़े बड़े कतले काट दिए, कोई प्याज कैसी जा रही, कोई कैसी जा रही। हाँ, बोलने में माहिर है, भले से नाक में बोलती हूँ लेकिन दबा के बोलती हूँ। और कहती क्या है, बैड कमेंट्स जी, बैड कमेंट्स जी, इनके पास बैड कमेंट्स आते हैं और ये बैड कमेंट्स का भी बड़े बैड तरीके से रिप्लाई देती हैं बेड पे बैठ के। खैर, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि सितारा यासीन से ही इनको कामयाबियाँ मिली हैं, तो ये उसका शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते। ये क्यों नहीं कहते कि भले से तुम्हें गालियाँ देकर, भले से तुम्हें बुरा बोलकर, लेकिन हम कमा तो रहे हैं तुम्हारा नाम लेकर। ये कहती हैं ना कि कौसर, अब कौसर की तारीफ़ें ही तो नहीं करती ना सितारा, चलो बकौल तुम्हारे वो कौसर की बुराइयां भी करती है, ठीक है। और वो कौसर को जालिम करार देती है, कौसर के जुल्म बताती है, लोगों की नज़र में उसने कौसर को बकौल तुम्हारे बुरा साबित कर दिया, तो फिर भी तुम कहते हो कि वो कौसर का शुक्रिया अदा करे। तुम लोग भी तो पिछले 2 साल से यही कर रहे हो कि लोगों की नज़र में सितारा यासीन को बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। थैंक्स तो फिर भी बनता है, जैसे सितारा का कौसर से थैंक्स बनता है, इसी तरह आप जैसे खुद गर्ज लोगों का भी सितारा से थैंक बनता है। आपको भी चाहिए कि थैंक्स की वीडियो बनाए, अप्रिसिएशन की वीडियो बनाए कि सितारा हमने स्याह किया सफ़ेद किया, लेकिन तुम्हारे नाम से हमने बहुत कुछ कमाया। यहाँ आप सबको याद होगा दोस्तों, शुएब जवेरिया जो थे, मिस्टर शुएब,
वो कुछ महीने पहले उन्होंने आकर ये बात पब्लिकली कन्फेस की थी कि उन्होंने सितारा से कहा था कि जब मैं तुम्हारी हेट में बात करता हूँ, मुझे व्यूज़ पढ़ते हैं, तो मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारी हेट में जो चाहूँ बकूँ। तो सितारा ने परमिशन दे दी थी। हमें क्या पता अंदर खाने सब ने परमिशन ले रखी हो। बड़े बड़े पुराने नाम हैं जो इंस्टा पे भी, कॉल्स पे भी, व्हाट्सएप पे भी सितारा के साथ राब्ते में थे। सितारा तो बड़े दिल वाली है जनाब, वो अपना बुरा बोलने वालों को भी छुट्टी दे देती है। वो क्या कहते हैं, खुली छूट। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ कहा जा रहा था कि दादा जो हैं उन्होंने चैलेंज किया, मोमोज़ चैलेंज, और वो मोमोज़ चैलेंज जो है वो लोगों को बुरा लगा। सितारा के सपोर्टर ने उसके ऊपर बातें की। क्यों बातें की, आपको क्या तकलीफ है अगर सितारा अपने सलमा अपने ससुर के साथ खुश है? तो पहली बात तो ये जनाब, वाकई हम मानते हैं सलमा तो बहुत महान है। ये मुर्गी खाला जो है ना, इसके पास बड़े बड़े मैजिक्स हैं, बहुत बड़ी मैजिशियन है भाई ये। वो ससुर जो थे ही नहीं, जो अल्लाह मियाँ के पास थे, आज वही ससुर जो हैं उनके साथ बैठ के मोमोज़ चैलेंज भी होते हैं उनके, और अपने फेस पे मास्क भी अप्लाई किया जाता है। जादू, वाह, जादू से ससुर आ गया जादू से ससुर आ गया भाई बंदी का। जो ससुर था ही नहीं, जिसका नामो निशान नहीं था, वो ससुर अचानक से पैदा हो गया और इतनी सारी मोहब्बत भी पैदा होगी। वो ससुर जो कभी गलती से भी गाड़ी में, इनकी गाड़ी में कहीं बैठा हुआ नहीं दिखता था, इनके साथ कहीं जाते हुए नहीं दिखता था, वो ससुर अचानक से पैदा हो गया है। अब उस ससुर के साथ अगर मोमोज चैलेंज होते हैं, उस ससुर के फेस पे अगर मास्क लगाए जाते हैं, या उस ससुर के साथ अगर कोई बदसलूकी की जाती है, तो किसी का काम नहीं है बोलना, क्योंकि मैजिशियन तो यहाँ पर मुर्गी खाला है। मैजिशियन जब नूरा माई है तो किसी का कोई काम नहीं कि वो कुछ बोले। अच्छा, ये कहते हैं कि लोगों का कहना है कि नूरा माई ने सितारा को कॉपी किया और हमेशा कॉपी करती। सबसे बड़ा सबूत, चलें छोड़े सारी यूट्यूब की बातें छोड़ दें, सबसे बड़ा सबूत देखें कि ये हमेशा से अपनी बहन को कैसे कॉपी करती है। भले से इसकी बहन तब गरीब थी, लेकिन इसने अपनी बहन को कॉपी तब भी किया, बेटे के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखा। इससे बड़ी बात क्या होगी कॉपी करने की। इसका बस नहीं चलता था कि ये उसको कैसे कैसे कॉपी करे। और बात वहीं आ जाती है, इसके हस्बैंड ने जो सबसे पहले बताया था कि ये चाहती है कि ये बिल्कुल अपना पर्दा वर्दा खोल के और मेकअप वीडियोज़ लेकर आए, मेकअप आर्टिस्ट बने, ये अपना मेकअप दिखाए, और वही इसने करना है। आप देखेंगे कुछ अरसे में इसने यही कारनामे सरअंजाम देने हैं, जिसके लिए आज ये हेटर्स जो हैं वो सितारा को बुरा कहते हैं कि ये आती है और अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाती है, सब कुछ करती है। वही सब आगे चलकर इसी जो है नूरा माई ने करना है, उस वक्त यही लोग इसके सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि देखें, सितारा की माँ को लेकर जो जो बकवासियात इनके मुंह से निकलती हैं। कल एक और भी बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि सितारा की माँ जो है उसका गुनाह साबित हो रहा है। आज ये भी बैठ गई, इन्होंने तो थंबनेल भी लगा दिया, सितारा की माँ गुनहगार। अच्छा, यहाँ पर आकर कहती हैं कि नूरा माई जो है वो साथ देती रही है, नूरा माई जो है वो आकर लाइव में बोलती रही मेरी माँ को ऐसा कुछ नहीं कहा। अब नूरा माई कहाँ सो गई है, किस हाथी के कान में सो गई है, किस पत्थर के नीचे पड़ गई है कि अब नूरा माई आकर ये नहीं कहती कि मेरी माँ का कौन सा गुनाह तुम लोगों ने पकड़ लिया है, मेरी माँ को किस खुशी में घसीट रहे हो, आखिर उसने तुम्हारा क्या गुनाह किया है। नहीं, नूरा माई सिर्फ उस वक्त आती है, उस वक्त रिएक्शन देती है, उस वक्त ये जज्बाती हो जाती है जब इसे लगता है कि सितारा की कोई कामयाबी है, या जो है मैंने सितारा को इतना पिन कर दिया, अब सितारा बोलेगी तो मुझे आगे रिएक्शन देना है। वरना नूरा माई बड़ी गेमर है, बहुत प्लानिंग के साथ चलती है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलती है। नूरा माई की अगर माँ को भी पब्लिक में घसीटा जा रहा हो, नूरा माई नहीं आती जब तक उसके बच्चों को पब्लिक में ना घसीटा जा रहा हो। खैर, एक और चीज़ भी कि उसकी प्यारी सी छोटी सी मुन्नी सी काकी सी बच्ची बहुत प्यारी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जब नूरा माई उसे गोद में उठाती है और कहती है कि बच्चे, वाकई पता नहीं क्या बात है कि बच्चों को गोद में उठाओ तो तमाम टेंशन रिलीज़ हो जाती है। ये वाकई कुदरती चीज़ है कि जब बच्चों को गोद में उठाया जाए तो तमाम टेंशन रिलीज़ हो जाती है, और अल्लाह करे कि सब लोगों की तमाम टेंशनें रिलीज़ हो। वैसे वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हू बहू अपने मरहूम दादा की कॉपी, सॉरी अपने दादा अबू की कॉपी है, जो जादू से ज़िंदा हो गए है ना, जिंदा दादा की बिल्कुल कॉपी है। वो दादा जो कि थे ही नहीं, अब हैं, तो बच्ची भी उनकी कॉपी है। फेस में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है। इसी तरह बच्चे जो अपने दादा दादियों, नाना नानियों, चच्चे ताए फूफियों पे चले जाते हैं बाय फेस, है ना, रिश्तेदारों पे चले जाते हैं, और अक्सर आपके पास आपकी अगर कोई हेल्पर हो, अक्सर बच्चियाँ उन पे नक्श भी ले जाती हैं, क्योंकि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ज़्यादा देखा होता है। इसी तरह जो है
आपकी कोई फेवरेट डॉक्टर है, आपके चेकअप्स उसके साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो आपके बच्चे अक्सर फेस में उस डॉक्टर के साथ भी रिजेम्बलेंस करने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी पर तोहमत लगाएं, ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते, ये गलत चीज़ है, ठीक है, और हम इसे प्रमोट भी नहीं करते। यहाँ हम बात करेंगे थोड़ी सी नीनू की बेटी से रिलेटेड, जो पता नहीं बेचारी बेटी है बेटा है भी कि नहीं है, ढोंग है, ड्रामा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन नीनू ने आकर पब्लिकली कहा है कि मेरी बेटी भी नागिन होगी। अब देखें इन लोगों का फ़र्क, ये तो चलो कहने की बात है ना, सिर्फ समझदार इंसान और ज़र्फ़ वाला इंसान इन चीज़ों को समझ सकता है कि इंसान अपने ऊपर अपनी औलाद, मतलब अपने ऊपर सह लेता, अपनी माँ या अपनी औलाद के ऊपर नहीं सह सकता गलत बात। यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात कहूँगी कि हर माँ अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचती है। अगर सच में माँ बन रही है तो उसने अपने बच्चों के फ्यूचर का क्या सोच रखा है। ये चीज़ें इसकी रिकॉर्डेड हैं, बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स पे भी चला ली होंगी अब तक, कि अपने होने वाले बच्चों को खुद से नागिन कहना, नाग कहना। लोग तो अपने बच्चों को, होने वाले बच्चों को दुआएं देते हैं और लोगों से लड़ पड़ते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कुछ ना कहो। ये क्या बोल रही है? क्या इसे ये सब कुछ जो है बच्चों का खेल लगता है? क्या इसे इतना आसान लगता है जैसे मज़े से बैठकर किसी के भी किरदार के धज्जियाँ उड़ाते हैं दोनों मियाँ बीवी, और जैसे ये किसी को भी सच और किसी दूसरे को भी झूठा साबित करते हैं, पैसे लेकर भी ये काम कर लेते हैं। तो इन्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया ऐसी है, हर जगह मजाक चल रहा है? नहीं। बहुत से लोगों ने आकर ही कहा है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये बंदी प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक माँ जो होती है वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और माँ तो औरत उसी दिन बन जाती है जिस दिन उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, या उसे फील होता है, उसे बता दिया जाता है तुम प्रेग्नेंट हो। उसी दिन उसके अंदर माँ के जज्बात पैदा हो जाते हैं और वो उस बच्चे की, जो कि सिर्फ उसे महसूस हो रहा होता है, बल्कि अक्सर महसूस नहीं भी अभी हुआ होता, लेकिन वो उसकी माँ होती है, तो उसके एहसासात, उसके जज्बात उस बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसी माँ है जो चीख चीख कर ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और साथ ये बताती है कि अल्लाह माफ़ करे नाग या नागिन पैदा होने वाले हैं। तो वही बात है, समझ और अकल की कमी है। डीडी भाई की वीडियो से रिलेटेड थोड़ा सा मैं कहूँगी। वो क्या नाम है उनकी बेटी का, बड़ी वाली का, दद्दा कहते हैं, मुझे अब नहीं नाम याद आ रहा है इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त जो है अपने अब्बू के व्लॉग में, आज वो उसने व्लॉगिंग की, अपने अब्बू के व्लॉग में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा किया, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात है। यार बच्चे बड़े चालाक होते हैं। डीडी भाई उसको कह रहे हैं मैं पंजाब जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, तो वहाँ वो कहती है कि मेरे लिए आईफोन लेकर आना। वाह भाई, दुबई जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पंजाब से आईफोन मिलते हैं। अच्छा, आईफोन 12, ठीक है, आईफोन 12 की डिमांड थी इसकी, और साथ जो था वो हमज़ा की डिमांड क्या थी जनाब? हमज़ा कह रहा था कौन सी गाड़ी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी और आईफोन चाहिए था हमज़ा को, और कोई गेम भी मांग रहा था। ये सब कुछ गांव से मिलता है। अच्छा, इनके गांव से मिल जाता है सारा कुछ, और बच्चे कितने चालाक होते हैं। डीडी भाई ने कहा कि आप दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह जो है वो मुझे पैसे दे, फिर मैं आपको आईफोन 12 ख़रीद कर दूँ। तो कितनी चालाक है दद्दा, पता है क्या कहती ये अल्लाह मुझे आईफोन दे दे। बड़े बड़े शातिर होते हैं भाई बच्चे, आज के बच्चे बड़े तेज़ हैं। अपने अब्बा के लिए पैसों की उसने दुआ नहीं की, उसने ये दुआ की कि अल्लाह मियाँ तो डायरेक्ट मुझे ही आईफोन दे दे। आजकल के बच्चे समझदार हैं। देखिए, अपने और अल्लाह के बीच में पैसों के मामले में वो किसी को नहीं लेकर आई, ठीक है। उसने यही सोचा कि अगर अब्बा के पास पैसे आ गए, पता नहीं मुझे दिलाए ना दिलाए, तो मुझे मांगना ही अल्लाह से ही मांगना है, तो मैं डायरेक्ट अल्लाह से खुद ही मांग लेती हूँ। खैर दोस्तों, आज सितारा की अम्मी को भी बहुत खुश देखा। बहुत अरसे बाद हमने आंटी के फेस पे स्माइल देखी, खुशी देखी, तो पता चलता है कि आंटी जो हैं वो सितारा की खुशी में ही खुश हुई। ये नहीं कह रहे हम कि वो अपनी दूसरी बेटी या बच्चों की खुशी में खुश नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, लेकिन इतने अरसे से अपनी बेटी के पास उनके चेहरे पे हमने ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी, और अब जब उन्हें खुशी मिली है सितारा की तरफ से, तो उनके चेहरे पे हमने मुस्कुराहट देखी है। क्योंकि वहाँ तो सब कुछ जो है वो बनावट और ड्रामा चल रहा है, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है। लोग कहेंगे ये आप अपने मुंह की बातें कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, हमारे पास बड़े सारे सबूत भी पहुँचे हैं, वहाँ क्या बिहेवियर होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। ख़ास तौर पर आप लोगों ने उसी बंदी का वो व्लॉग देखा होगा आज से 3-4 दिन पहले वाला, जब वो मदर्स डे का ड्रामा कर रही थी और केक लेने गई थी, और वहाँ बेकरी के अंदर फुल टाइम उसके हस्बैंड ने तमस्खुर उड़ाया था, मदर अम्मा माँ, इस बात को लेकर कि तुम्हारी माँ और उसका मदर डे, और मुंह चढ़ाया, मजाक उड़ाया, तंजिया, मुस्कुराहटें की। और उसके बाद इस बंदी ने जो पब्लिक को चूना लगाया, जो ये हमेशा लगाती है, वो कहते हैं ना इसका हस्बैंड जो है वो पता नहीं
चूने करता है, पता नहीं वायरिंग करता है, क्या करता है, मुझे यही लगता है इनका चूने का कारोबार है, ये चूना करती है। इसने पब्लिक को अच्छा खासा चूना किया। लोग आके मुझे कह रहे हैं जाजिब वो जो अम्मी अब्बू को केक दिया वो स्ट्रॉबेरी वाला है और जो केक उसने कट किया वो चॉकलेट वाला है। अबे नहीं भाई, चूना लगाया है पब्लिक को। 1 साल पुराने केक की तस्वीरें निकाल दी अपने बेटे की बर्थडे की और लोगों को कहा कि अम्मी के साथ हमने बड़ी आलीशान सेलिब्रेशन की। इसने हमेशा ऐसे ही चूना लगाया है दुनिया को। ये समझती है कि लोग जो स्क्रीन पर हैं उसी को सच समझते हैं, जो हमने दिखाया उसी ऊपर आमीन करते हैं। नहीं, इनके जैसे लोग आमीन करते हैं, हमारे वाले तो यहाँ बैठ के पोस्टमार्टम करते हैं। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ तो मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।